पृथ्वी पर जिस तरह पवित्र धार्मिक शक्तियों का अस्तित्व है, उसी तरह असुर शक्ति, भूत प्रेत की पूजा करने वाले और उसमें मानने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। चार दोस्त करण, सनी, अरुण और विजय राजस्थान में जयपुर से उदयपुर घूमने निकले। वहां उनके एक दोस्त का बंगला था जो बहुत बड़ा था और उसका आधा पोर्शन किराए पर किसी बुजुर्ग आदमी को दिया हुआ था। चारों दोस्त उस बूढ़े अंकल से मिले और वो भी उनसे मिलकर बहुत खुश हुए कि कुछ दिन बंगले में रौनक लगी रहेगी। चारों खाना खाकर सोने चले गए। सनी और करण एक ही कमरे में सोने गए थे। अंधेरा गहराने लगा। कुछ देर सब शांत था, फिर अचानक रोने और चिल्लाने की आवाज आने लगी। अरुण और विजय डरे हुए सनी और करण के पास भागे। उन्हें लगा वो आवाज उन दोनों की है, पर सनी ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम्हारे कान में लगता है कोई खराबी है। करण हंसते हुए बोला, कान में नहीं, दिमाग में। और फिर से सब सोने चले गए। अचानक करण को लगा कि उसका कंबल नीचे की ओर सरकता जा रहा था। वह चौंक कर आंखें खोलकर देखता है तो उसका पलंग हवा में झूल रहा था। वह चीख पड़ा। चीख के साथ ही उसका पलंग जोर से आवाज के साथ जमीन पर गिरा। वह खुद को बहुत मुश्किल से संभाल पाया। बाकी तीनों दोस्त देखते रह गए और डर से सभी कांपने लगे। करण तो इतना सहम गया था कि वो रात को ही बंगला छोड़ने की जिद करने लगा। पर बाकी सब ने बोला, उन बूढ़े अंकल से बात करते हैं। ये सब आवाजें और पलंग का ऐसे हवा में झूल जाना, ये सब क्यों हो रहा है? वो सब अंकल के पास जाने लगे तो उन्होंने देखा अंकल किसी से बात कर रहे हैं। जा यहाँ से, मत परेशान कर किसी को। तेरी वजह से ये बंगला भूतिया बन गया है। ये सब बोलकर अंकल रोने लग गए। हम सब अंकल के पास गए और सारी बात पूछी तो उन्होंने बताया कि 30 साल पहले उनका बेटा राजू, जो पागल था, इसी बंगले की सीढ़ियों से गिरकर मर गया था। उसी सदमे में उसकी माँ भी गुजर गई थी। अब वो यहाँ से नहीं जा रहा है और बोलता है किसी और को आने भी नहीं दूंगा। हम बात कर ही रहे थे कि कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। इतनी रात को कौन हो सकता है? आसपास तो कोई रहता भी नहीं है, अंकल ने बोला। दरवाजा खोलते ही अंकल नीचे गिर गए। सामने ही उन्हें उनकी मरी हुई बीवी दिखाई दी। वो अपने बेटे को लेने आई थी। उन्होंने बोला, अब ये किसी को परेशान नहीं करेगा, आज मैं इसे लेकर ही जाऊंगी। उन्होंने राजू को बोला कि ये दुनिया हमारी नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। राजू ने बोला, जब तक मुझे मारने वाले को मैं खत्म नहीं कर दूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। ये बोलते हुए उसने अपने पिता को सीढ़ियों से धक्का मार दिया और सर पर चोट लगने की वजह से अंकल की मौत हो गई। चारों दोस्त समझ गए कि किसी वजह से अंकल ने ही अपने बेटे को मारा था, इसलिए वो बंगला छोड़कर नहीं जा रहा था। वो चारों बिना अपना सामान लिए रात को ही बंगला छोड़कर जैसे तैसे भाग गए। भूत प्रेत, साया आदि पर हम विश्वास करते हो या नहीं, लेकिन उनके अस्तित्व को हम पूरी तरह से नकार भी नहीं सकते हैं। यह एक ऐसा विषय है जिस पर काफ़ी बातचीत होती है, लेकिन इसका सच केवल वही जानता है जो इसे महसूस करता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलना। और जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो बिना डरे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हॉरर स्टोरीज आप तक तुरंत पहुंच जाए। Thanks for watching.